जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस क्लास में पढ़ने वाले हैं जीके जीएस साथियों, एएलपी टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी चल रहा है, और ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए बच्चों की, क्योंकि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो आप लोगों के लिए जीके जीएस का बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आ चुके हैं, और आप लोग इस क्लास को पढ़िए, क्योंकि यहाँ से बच्चों 100% जीके जीएस के प्रश्न लड़ेंगे। 100% बच्चों, जो कि 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं एएलपी टेक्नीशियन वाले बच्चों के, उनमें यहाँ से क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन बच्चों पूछे गए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आगे भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आए, और ग्रुप डी वाले बच्चे तैयारी में आज से ही लग जाइए, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी आएगा, नोटिफिकेशन आने वाला है, तो वैकेंसी आएगा बच्चों। तो इस सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में साथियों कमेंट कर दीजिएगा आज के क्लास में कि आज का क्लास कैसा लगा है, ठीक है बच्चों। चैनल को अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बच्चों बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। डेली बच्चों 2 क्लास होता है, एक सुबह एक शाम में, 2 क्लास डेली का आपको चलता है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं पीडीएफ के लिए बच्चों। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज हम और आप मिलकर के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ से देख आने की संभावनाएं तो बहुत ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि बाबर ने संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था, बताइएगा। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा जो है, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से जानते हैं, वो किसके द्वारा लिखा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चों, फैज अब्दुल रहीम खान खानन, बाबर या तालिब अमा। तो जब बाबरनामा है बच्चों, तो यह बाबर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया, बाबर के द्वारा। और जो बाबर है बच्चों, यह तुर्की भाषा का विद्वान था। बाबर क्या था, तुर्की भाषा का देखा जाए तो विद्वान था, ठीक है बच्चों। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने अपनी आत्मकथा लिखा, तो बाबर ने बच्चों, यह मुगल वंश का प्रथम शासक था जिसने अपनी क्या लिखा, आत्मकथा लिखा, आत्मकथा लिखा है। क्लियर रहेगा। अब आगे आते हैं बच्चों, खान रहीम खाने खानन। ये बच्चों हिंदी के कवि थे, इतना नोट कीजिए। अब्दुल रहीम खाने खानन जो हैं, ये किस किस भाषा के कवि थे, तो हिंदी के कवि थे, ठीक है। इनको रहीम दास के नाम से भी जानते हैं लोग। इनको किस नाम से जानते हैं, रहीम दास के नाम से भी इनको जानते हैं। अब्दुल रहीम खान खानन जो हैं, इन्होंने बाबरनामा को फारसी में अनुवाद कर दिया। किस भाषा में अनुवाद किए हैं बच्चों, बाबरनामा को, बाबरनामा, इसको साथियों इन्होंने फारसी में अनुवाद किए। किस भाषा में अनुवाद किए थे, फारसी में अनुवाद किए थे। याद रहेगा, आपका ऑप्शन सी राइट है। बाबरनामा किसने लिखा, बाबर ने, क्योंकि बाबर का यह आत्मकथा है। अगला प्रश्न, मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था। मिर्जा कामरान की बात हो रही है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो बच्चों, मिर्जा कामरान जो था, यह था हुमायूं का भाई था। हुमायूं का अगर पिता पूछा जाए तो पिताजी थे उनका बाबर। बाबर बच्चों, बाबर का पुत्र था 4, बाबर के 4 पुत्र थे। अगर पूछा जाए कौन कौन, तो एक हो जाएंगे हुमायूं, दूसरे हो जाएंगे बच्चों कामरान, फर्स्ट हुमायूं, सेकंड कामरान, थर्ड आ जाएगा अस्करी, और 4 पुत्र था हिंदल। ये 4 पुत्र थे, इनके, बाबर के।
हुमायूं बच्चों जिनकी मृत्यु दिन पनाह में पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हो गया था। हुमायूं की मृत्यु। अब ये सभी के बारे में जान लेते हैं, इतना नोट कीजिए। बोला जाएगा कि हुमायूं कब से कब तक शासन किया है, तो 1530 से बच्चों 1540 तक हुमायूं शासन किया। उसके बाद 1555 से 1556 तक शासन किया और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई दिन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। क्लियर है। अगर अकबर के बारे में पूछ दिया जाए कि कब से कब तक शासन किया, तो 1556 से लेकर के 1605 तक शासन किया। जहांगीर पूछा जाए बच्चों, तो 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर शासन किया। फिर शाहजहां आता है 1627 से लेकर के 1658 तक के शासन किया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। पहले हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां का शासन कहलाया। तो आपका ऑप्शन ए राइट था। मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था, तो हुमायूं का भाई था। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों कि 1527 के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? बताइएगा। 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ उसमें राणा सांगा को किसने हराया और गाजी की उपाधि धारण की? गाजी का अर्थ अगर पूछा जाए बच्चों क्या होता है, तो ये होता है काफिरों को मारने वाला। काफिरों को मारने वाला गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला। और 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था बाबर ने और गाजी की उपाधि धारण की थी। किसने बच्चों? बाबर ने। अगर बाबर की आपसे प्रमुख युद्ध पूछा जाए कि कौन कौन से युद्ध प्रमुख थे, तो पहला तो था बच्चों 1527 में खानवा का युद्ध। उसके पहले था पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध बच्चों फर्स्ट युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी बच्चों, इन दोनों के बीच 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हो गई थी। फिर हुआ था बच्चों चंदेरी का युद्ध। नोट कीजिए यहाँ पे, चंदेरी का युद्ध बच्चों 1528 में हुआ। एक हुआ फिर घाघर का युद्ध, घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में हुआ। ये चार युद्ध जो कि बाबर के प्रमुख युद्ध थे। पहला पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, फिर चंदेरी का युद्ध 1528, घाघर का युद्ध 1529। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा और ये चार प्रमुख युद्ध हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 बी को खाली स्थान के रूप में जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में बच्चों जो आर्टिकल 43 बी है उसको राजनीति के निर्देश तत्व के रूप में जोड़ा गया था। अगर पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका वर्णन कौन से भाग में है, तो भाग बच्चों अगर पूछा गया तो 4 में। आपसे आर्टिकल भी पूछ सकता है, तो आर्टिकल हो जाएंगे 36 से 51। अगर पूछ दिया जाए कि राजनीति के निर्देश तत्व जो है साथियों, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह प्यारे साथियों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बच्चों? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। फिर आता है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जाए तो इसका वर्णन भाग 3 में किया गया है। भाग 3 आर्टिकल पूछे बच्चों तो 12 से 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 से 35 होगा। अगर मौलिक अधिकार की चर्चा करें कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से बच्चों ये लिया गया है।
उसके बाद आते हैं आपका मौलिक कर्तव्य। इतना नोट कर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य बच्चों पूछ देगा आपसे कि वर्णन कौन से भाग में है, कौन से आर्टिकल में है। तो भाग देखा जाए तो 4 क में है। अगर आर्टिकल की भी बात करें बच्चों तो 51 क में है इसका वर्ण। इसे लिया किस देश से गया है? तो रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है बच्चों, ये पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था, उस समय मौलिक कर्तव्य 10 थे। फिर एक और मौलिक कर्तव्य जुड़े 11वां, ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और इसमें उल्लेख किया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की प्रावधान की गई है इसमें। ठीक है, आपका ऑप्शन सी राइट था बच्चों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार को गारंटी देता है? बताइएगा, इस अधिकार को कौन सा आर्टिकल गारंटी देता है? तो बच्चों आर्टिकल 30 जो है वो गारंटी देता है। ठीक है। अगर आर्टिकल 25 की बात करेंगे तो इसमें है कि अंतःकरण से धर्म को मानने की आज़ादी। आप अपने धर्म को मान सकते हैं, धर्म को आपको मानने की क्या है? आज़ादी है। आर्टिकल 36 आता है बच्चों, इसमें राज शब्द की परिभाषा दी गई है। जो राज शब्द होता है इसे परिभाषित किया गया है आर्टिकल 36 में। आर्टिकल अगर 28 की आप लोग बात करते हैं तो इसमें है बच्चों कि राज्य द्वारा संचालित जो शिक्षण संस्थान है उसमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी अगर विशेष धर्म जाता है बच्चों तो उसकी शिक्षा नहीं दी जाएगी। वहाँ पे सभी धर्म को बराबर का अधिकार है, बराबर की शिक्षा दिया जाएगा। किसी एक धर्म पे ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, यह आर्टिकल 28 के विरुद्ध होगा। तो ऑप्शन आपका डी राइट है, आर्टिकल 30। अगला प्रश्न, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भाषा के संविधान की खाली स्थान अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। ये देखिएगा, पुलिस जो है बच्चों, पुलिस एवं सार्वजनिक विशेषताएं, यह राज्य सूची के विषय में आते हैं। किस सूची के विषय में आते हैं बच्चों? राज्य सूची के ये विषय में आते हैं। और राज्य सूची का वर्णन किया गया है, आप जानते होंगे, भाग 7 में, सॉरी अनुसूची 7 में साथियों। टोटल अगर अनुसूची देखा जाए, टोटल अनुसूची तो टोटल 12 है। ऐसे तो मूल अनुसूची 8 था लेकिन बढ़ करके 12 हो गया है। उसमें से जो 7वां अनुसूची है इसको 3 सूची में बांटा गया, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तो जो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं वो आपके आते हैं राज्य सूची में। तो राज्य सूची ये 7वां हो जाएगा अनुसूची, जिसमें 3 सूचियां है, नोट कीजिएगा। अब देखिए जो 5वीं अनुसूची है बच्चों, इसमें SC ST जो हैं इनके क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण का वर्णन है। SC ST क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। क्लियर है। 9वीं अनुसूची देखा जाए तो ये भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित हो जाएगा। 12वीं जो है बच्चों ये हो जाएगा नगर प्रशासन से संबंधित, नगर प्रशासन से संबंधित हो जाएगा। और 7वां जो हो जाएगा पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्थाएं से संबंधित होगा। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, कोई समस्या नहीं आना चाहिए बच्चों। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? ओलंपिक के लिए बच्चों बताइएगा कि भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? तो ये हो जाएंगे बच्चों पूर्मा बनर्जी।
जो कि भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक थे ओलंपिक में। अब देखिएगा, अब आपके आते हैं साथियों मेजर ध्यानचंद्र जी। ध्यानचंद्र हैं, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी का जादूगर अगर आपसे पूछ दिया जाए किनको कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद्र जी को कहा जाता है। इन्होंने साथियों हॉकी में 3 गोल्ड मेडल लगातार जीते। 1928 में देख लिया जाए, 1932 में देखें, और एक 1936 में। 3 बार बच्चों ये लगातार गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 बार बच्चों, ठीक है। और इन्हीं के जन्मदिन पर, मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर ही बच्चों 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? बताइएगा, मोहन बागान जो एथलेटिक क्लब है वो किस शहर में स्थित है? तो बच्चों कोलकाता में स्थित है। इस क्लब की स्थापना कब हुई? मोहन बागान एथलेटिक क्लब की स्थापना 1889 ईस्वी में हुआ। किसने किया बच्चों? तो भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा किया गया। भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा मोहन बागान एथलेटिक क्लब की स्थापना की गई। ये भारत एवं एशिया का सबसे पुराना मौजूदा क्लब है बच्चों। ये कहाँ का बच्चों? एशिया का सबसे पुराना एथलेटिक क्लब है, या आप भारत के भी बोल सकते हैं, भारत का भी सबसे पुराना एथलेटिक क्लब है। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न देखिएगा, गफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गफ जो है वो कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बच्चों गोवा का हो जाएगा गफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगर आप देखते हैं उड़ीसा, तो उड़ीसा का हो जाएगा छऊ। उड़ीसा का लोक नृत्य हो जाएगा बच्चों छऊ, छऊ हो जाएगा। धुमारा हो जाएगा, घुमारा हो जाएगा बच्चों। फिर आता है आपका बिहार, बिहार का हो जाएगा जट जटिन, और एक हो जाएगा विदेशिया। कहाँ का हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में देखा जाए बच्चों तो रामलीला, रामलीला कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। रासलीला, रासलीला भी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। नौटंकी हो जाएगा बच्चों, नौटंकी हो जाएगा आपका। झोरा देखेंगे तो ये सब कहाँ का हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। गफ जो हो जाएगा बच्चों गोवा का होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है, किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की स्थान नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? किसको प्राप्त है साथियों? तो यह प्राप्त है यामिनी कृष्ण मूर्ति को। किनको? यामिनी कृष्ण मूर्ति, जो कि भारतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। किससे संबंधित है बच्चों? भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी से ये क्या हो जाएंगे? संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। इनको पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला और पद्म विभूषण भी मिला है। अगर पूछा जाए आपसे कि पद्मश्री इनको कब मिला, तो पद्मश्री बच्चों इनको मिला है 1968 में, ठीक है। पद्म भूषण, भूषण की बात करेंगे, भूषण बच्चों पद्म भूषण कब मिला? 2001 में। और पद्म विभूषण, विभूषण कब मिला? तो 2016 में मिला है। याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए बच्चों। मल्लिका साराभाई, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध भी है बच्चों भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी से ही है। भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी से ये भी संबंधित हो जाएंगे। शोभना नारायण, इनका संबंध कथक से हो जाएगा। सोनल मानसिंह, इनका संबंध भरतनाट्यम एवं उड़ीसी से है। भरतनाट्यम एवं ओडिसी, ओडिसी से हो जाएंगे। क्लियर है? ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, अगला देखिएगा क्या है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है।
15 जनवरी बच्चों सेना दिवस मनाया जाता है, सेना दिवस 15 जनवरी। 16 दिसंबर विजय दिवस, विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर 25 अप्रैल देखा जाए तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, विश्व मलेरिया मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है साथियों? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को बच्चों स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी राइट होगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भूकंप की जो तीव्रता है बच्चों उसको मापने के लिए बताइएगा किसका उपयोग करते हैं? तो बच्चों रिक्टर पैमाना का उपयोग करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अगर पूछा जाए भूकंप की तीव्रता का रिकॉर्ड करने के लिए, जो है भूकंप की तीव्रता, इसको रिकॉर्ड करने के लिए बच्चों किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो मर्केली स्केल, मर्केली स्केल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? परमाणु संख्या पूछा गया, 12 किसका है? तो मैग्नीशियम का बच्चों परमाणु संख्या 12, ऑक्सीजन का 8, हीलियम का 2 और कैल्शियम का होता है 20। आपसे 12 पूछा गया तो मैग्नीशियम हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं बच्चों तो सभी बच्चे लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट लेकर के आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि डेली क्लास चलेगा बच्चों। रेलवे संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ से क्लास चलेंगे आपका। डिग्री अक्षांश लगभग कितने किमी के बराबर होते हैं? किलोमीटर के बराबर होते हैं। तो डिग्री अक्षांश जो है बच्चों लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए भारत के बच्चों कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पे गमछा झार ट्रिक है आपका। और वही बोला गया कि कौन से राज्य से गुजरती है, असम, मिजोरम, नागालैंड या मणिपुर? तो साथियों मिजोरम से होकर के कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने हिंदू विकास दर शब्दावली गढ़ी? हिंदू विकास दर शब्दावली किसने गढ़ा बच्चों? तो राज कृष्ण ने गढ़ा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राज कृष्णा। किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी को कहा जाता है बच्चों? जापी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो जीआई टैग बच्चों असम को किया गया, बी राइट होगा। और ये रहा आज का लास्ट प्रश्न। राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? कौन से राज्य है बच्चों जिसने जीता? तो ये जीता है बच्चों महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र ने हराया था किसको? तो रेलवे को हराकर पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो ये हुआ बच्चों आज का सेशन समाप्त। सेशन अच्छा लगे प्यारे भाइयों एवं बहनों तो सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे, अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो सभी बच्चे शेयर कर देंगे। कमेंट भी करिएगा बच्चों कि आज का ये क्लास जो है वो कैसा लगा और डेली का क्लास कैसा रहता है। पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो आप लोग सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाकर बच्चों ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि क्लास लेकर के आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले क्लास अटेंड करके सबसे पहले ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। तो आज यहीं तक रखेंगे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।